अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर नंबर 2 में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन सीखेंगे। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है वो पैराबोला टाइप होता है, और पैराबोला दिखने में कैसा होता है? यू शेप्ड होता है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक जनरलाइज क्वाड्रेटिक फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट? अब हमने क्या सीखने जा रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे स्केच करते हैं। ये जनरलाइज मैंने फंक्शन लिख दिया है, और इस जनरलाइज फंक्शन का ग्राफ स्केच करने के लिए 4 की पॉइंट होते हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़े क्लियरली अंदाज से समझाए हैं और उनको फाइंड आउट करना भी सिखाया है, और देन उनके थ्रू ग्राफ को स्केच करना भी सिखाया है। तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। अब वो 4 की पॉइंट कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लिख लेते हैं इसकी फैक्टर फॉर्म ऑफ पैराबोला। हम इसका क्या लिख रहे हैं? फैक्टर फॉर्म। तो हमारे पास जो फैक्टर फॉर्म होती है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एंड एक्स माइनस के होता है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं, उन दो कंडीशन को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि जब एच बराबर ना हो के और जब एच बराबर हो के तो वो कैसा बिहेव दिखाएगा। तो हमने इसको यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो हम यहाँ पे जस्ट इसको मेंशन कर रहे हैं। अब वो 4 की पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, अगर ए बड़ा हो 0 से तो ये ओपन अपवर्ड होगा, जिसको रिमेंबर रखने के लिए हम कहेंगे कि ये क्या है? हमारे पास हैप्पी फेस है। और इसी का दूसरा पॉइंट कि ए छोटा हो 0 से तो ये ओपन डाउनवर्ड रहेगा, ओपन डाउनवर्ड रहेगा, और इसके लिए हम क्या करते हैं? सैड फेस बना लिया करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। अब इसका पॉइंट नंबर 2 है एक्स इंटरसेप्ट, और हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा y को 0 रखा करते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इसे। पॉइंट नंबर 3, हम y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा x को 0 रखा करते हैं, और कहाँ रखा करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में या गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया करते हैं। पॉइंट नंबर 4, हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। जो वर्टेक्स होता है बेसिकली एवरेज पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कॉमा फंक्शन इनटू एवरेज पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास होता है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है? इसे हम y कहते हैं, और यहां से ये क्या बनेगा? हमारे पास x बनेगा। जिस स्टूडेंट को ये 4 की पॉइंट अच्छे से समझ आ गए हैं और उसे फाइंड करने आते हैं, तो वो किसी भी जो फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ इजीली स्केच कर सकता है। आइए जरा हम पर्टिकुलरली अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। हमें देखना है कि जो हमारे क्वेश्चंस है क्या वो फैक्टर फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 फैक्टर फॉर्म में है, पार्ट 2 फैक्टर फॉर्म में है, पार्ट 3 फैक्टर फॉर्म में है। बाकी जो 3 पार्ट हैं जब हम उनको सॉल्व करेंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। अगर नहीं होंगे तो हम उनको उनकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे और उन्हें फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उन्हें क्या कर लेंगे? फैक्टर्स में, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, आइए जरा सवाल नंबर किसकी बात करते हैं? पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं, स्पेशली सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं? गिवन फंक्शन को राइट करते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखते हैं y is equal to a into x minus h and x minus k। कंपैरिजन करते हैं।
जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आते हैं। ए मेरे पास क्या आ रहा है, ए मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ए है तो ये भी ए है, तो ए मेरे पास 3 है। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पहला पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि ये देखना चाहूंगा कि क्या ए की वैल्यू है ए इज इक्वल टू 3, और 3 हमेशा बड़ा होता है 1 से, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ओपन अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला बनेगा। पहला पॉइंट हमने सीख लिया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, हमने एक्स इंटरसेप्ट की बात करनी है। एक्स इंटरसेप्ट, जब हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो फिर वाई को पुट करेंगे 0 इक्वेशन नंबर 1 में, वाई को पुट करेंगे 0 इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इस सूरत में हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये उधर जाके जब डिवाइड होगा तो ये 0/3, 0/3 हमेशा 0 ही रहता है। ओके, यहाँ से x आ गया तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 1, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटरसेप्ट आया, एक -1 एंड 0 आया और दूसरा हमारे पास 1 एंड 0 आया। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। जब हमने ये एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हमें ज़रूरत है किसकी, वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने की। पॉइंट नंबर 3, वाई इंटरसेप्ट। जब हम वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो हम एक्स को 0 रखेंगे और पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 1 एंड 0 माइनस 1। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू माइनस 3, सो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटू इंटू -1, ये हमारे पास क्या आ गया, -3। अब ये हमारे पास -3 आ गया, implies दैट हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 0 एंड -3। जब y इंटरसेप्ट हमारे पास 0 एंड -3 आ गया तो अब हमें जरूरत है फाइंड करने की वर्टेक्स को। किसको फाइंड करने की जरूरत है, वर्टेक्स को। पॉइंट नंबर 4, वर्टेक्स। जो हमारे पास वर्टेक्स होता है वो v इंटू एवरेज पॉइंट ऑफ x इंटरसेप्ट कॉमा फंक्शन में x इंटरसेप्ट का एवरेज पॉइंट आपने इंसर्ट कर देना है। ओके, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। हम बात कर लेते हैं x कोऑर्डिनेट की। सबसे पहली बात, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। जब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आता है x इज इक्वल टू h प्लस k बाय 2 इज इक्वल टू, h हमारे पास देख लें, h हमारे पास क्या है, -1, k हमारे पास क्या है, 1। इन दोनों को ऐड अप कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो 0/2 इज दैट 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। जब हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को पुट करेंगे गिवन फंक्शन में, x इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, नोट कीजिए, ये हमारे पास बनेगा y is equal to 3 into 0 plus 1 and 0 minus 1. So y is equal to 3 into 1 into minus 1. So y is equal to -3, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आ गया, v into 0 and -3। हमारे पास y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और वर्टेक्स आ गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या है, y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम आए हैं, तो
यूं है कि अभी के लिए हम इसे रिमेंबर कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कि कब वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम आएंगे, कब एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम आएंगे। अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सेम आ रहे हैं, अभी के लिए इसे यहाँ तक रिमेंबर कर लें। ओके, आइए जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हम ग्राफ ड्रा करने के लिए पॉइंट इंसर्ट करेंगे। इस पे हम पॉइंट इंसर्ट कर रहे हैं। हमने कार्टेशियन प्लेन बनानी होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ये देखिए वर्टेक्स मैंने लिखा हुआ है 0 एंड -3, 0 एंड -3, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे आ गया 0 एंड -3, 0 एंड -3। ओके, ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है। अब आगे क्या आ रहा है, वर्टेक्स और वाई एक्सिस सेम है। अब एक्स इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास पहला क्या है, -1 एंड 0, ये हमारे पास आ गया -1 एंड 0। दूसरा क्या है, 1 एंड 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, वर्टेक्स को इन दोनों के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और इधर से भी हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट को ज्वाइन करेंगे किसके साथ, वर्टेक्स के साथ। जब हम इसे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया। अब देखिए जब a इक्वल टू 3 था, 3 ग्रेटर देन 0 था, तो ग्राफ क्या बना है, नोट कर लें, ओपन अपवर्ड बना है, ओपन अपवर्ड पैराबोला बना है। अब हम बात कर लें किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में एक और बात बताता चलूं यहाँ से, सॉरी मैंने बताई नहीं थी बात। आइए जरा इसको नोट करें। तो आपका जो ग्राफ है, अगर दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो आपका पैराबोला का ग्राफ दो डिफरेंट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। ये की पॉइंट है, आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है, 12 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है पेपर में कि आपके पास अगर फैक्टर फॉर्म है और फैक्टर फॉर्म में दोनों डिफरेंट फैक्टर है, तो बताइए कि क्या वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 डिफरेंट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में हम क्या करते हैं, अगेन सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, y is equal to f of x and f of x is equal to हमारे पास क्या आ रहा है, -2 इंटू एक्स -1 एंड x -2। ओके, और ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं और कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, जनरलाइज फैक्टर फॉर्म से के साथ ऑफ पैराबोला। a इंटू ये क्या आएगा, x माइनस एच एंड x माइनस के। यहाँ से देखते हैं a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h की वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ से h की अगर वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। कैसे, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इसके साथ। तो अब इसके दो वे होते हैं, पहला भी मैं बता देता हूँ, x -1 इज इक्वल टू x माइनस एच। ये x x से कैंसिल हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -h, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1 आ गया। एक पॉइंट ये हो गया, या फिर हम आर ये लिख सकते हैं कि x -1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये इधर माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 और इस x को एज का नाम दे दो, तो एज की वैल्यू फिर भी क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, ये आपके पास दो मेथडोलॉजीज हैं जिससे मर्जी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, x -2 इज इक्वल टू x माइनस के। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस से -2 इज इक्वल टू माइनस के एंड k इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट लिख दिया करूं। अब यहाँ पे मैंने एक में फाइंड आउट करके बता दिया है, नेक्स्ट में
डायरेक्ट लिख दिया करूंगा। आइए जरा पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का, जो हमने की पॉइंट बनाए थे। पहला पॉइंट, ए की वैल्यू क्या है, -2। -2 हमेशा छोटा होता है जीरो से, तो अब ग्राफ का बिहेव चेक करना है, ओपन होगा डाउन होगा, तो ये होगा ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला होगा। पहला की पॉइंट हमें पता चल गया। दूसरा की पॉइंट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है। दूसरा की पॉइंट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है। उसके लिए जरूरी है हमारे पास एच की वैल्यू क्या होगी, और पता होना जरूरी है एच की वैल्यू क्या है और के की वैल्यू क्या है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हम इसका पॉइंट राइट कर लेते हैं। ये होता है एच एंड जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 एंड 0। ओके, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, वो होता है के एंड जीरो, और ये क्या आ गया हमारे पास, 2 एंड 0 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास दोनों एक्स इंटरसेप्ट दोनों क्या है, 1 एंड 0, 2 एंड 0। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट अब फाइंड आउट हो चुका है। अब हम वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, इसको वैसे ही निकालेंगे जैसा कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। ये क्या आएगा हमारे पास, पॉइंट नंबर 3, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे कि हम एक्स को 0 रखेंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। जब हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 x -1 एंड x -2, y इज इक्वल टू x -1, तो x की जगह पे 0 आ गया, x -2 x की जगह पे 0 आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, -2 इंटू -1 एंड -2। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस। ओके, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, ये मेरे पास 4 आ गया। तो मेरे पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया 0 एंड -4। क्या आ गया मेरे पास, 0 एंड -4 y इंटरसेप्ट आ गया मेरे पास। आइए जरा इसके एवरेज पॉइंट निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो वर्टेक्स था। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 क्या है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या था हमारे पास, v इंटू एवरेज पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, पुट इन, एवरेज पॉइंट को पुट करना है फंक्शन में फॉर वैल्यू ऑफ के के लिए, सॉरी फॉर वैल्यू ऑफ y के लिए। तो हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। जब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हमारे पास एवरेज पॉइंट चाहिए, x इज इक्वल टू एच प्लस के बाय 2। तो मेरे पास क्या है, एच मेरे पास 1 है, के मेरे पास 2 है। एच मेरे पास 1 है, के मेरे पास 2 है, तो डिवाइड किया तो 3/2, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.5 आ गया। ओके, अब किसकी बात कर लेते हैं, y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट, जब मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या करूंगा, 3/2 को पुट करूंगा गिवन इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1। जब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या फॉर्म बनेगी, नोट कीजिए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू -2 इंटू 3/2 -1 एंड 3/2 -2। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 3 -2/2, और इसका एलसीएम क्या बनेगा, 3 -4/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, अगेन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या गया, y इज इक्वल टू माइनस इंटू, अगर मैं इस 3 में से -2 निकाल दूं तो क्या बनता है, 1, और इस 3 में से 4 निकाल दूं तो क्या बनता है, -1 डिवाइडेड बाय 2। ओके,
अब इसको नेक्स्ट देखें तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1/2 रहेगा। 1/2 बेसिकली क्या आता है 1.5 होता है। तो वर्टेक्स मेरे पास क्या आ गया, वर्टेक्स मेरे पास आ गया जी 1.5 कॉमा 1.5। ओके, ये मेरे पास पॉइंट आ गए। इन सब पॉइंट को मैं एक जगह पे इकट्ठा लिख लूंगा जहां पे मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी रहे। और ये मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं। क्या लिख लिया है, वर्टेक्स मेरे पास 1.5 है, 1.5 है, एक्स एक्स इंटरसेप्ट 1 एंड 0 है, 2 एंड 0 है, एंड वाई मेरे पास 0 एंड -4 है। देखिए तो पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट सेम आ रहा था, बट इसमें सेम नहीं आ रहा। आइए जरा नोट करते हैं, ये मेरे पास क्या आ गया 0.5 आ गया। चलिए कंप्लीट लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये 3। ओके, नेक्स्ट वन, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले वर्टेक्स की बात करते हैं। जब हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो वो 1.5 है। 1.5 पहला पॉइंट ये आ गया, 1.5 ये, और यहाँ से भी 1.5 ये, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। जब हमने इसे एक्सटेंड किया और यहाँ से एक्सटेंड किया तो ये दोनों यहाँ पे आके मिल गए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ये दोनों यहाँ पे आके मिल गए। बात कर लेते हैं किसकी, y इंटरसेप्ट की। तो y इंटरसेप्ट 0 एंड -4 है, तो ये क्या आ गया 0 एंड -4 आ गया। और ये वर्टेक्स हमारे पास क्या था, वर्टेक्स था हमारे पास 1.5 कॉमा 1.5, तो ये हमारे पास वर्टेक्स का। x इंटरसेप्ट, पहला x इंटरसेप्ट क्या है 1 एंड 0, ये 1 एंड 0 आ गया। दूसरा x इंटरसेप्ट क्या था 2 एंड 0, ये 2 एंड 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं x इंटरसेप्ट के साथ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। यहाँ से भी वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं किसके साथ, x इंटरसेप्ट के साथ। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया, और इसको अब एक्सटेंड कर देते हैं। देखें ये किससे पास हो रहा है, और एक्सटेंड कर दिया, ये y इंटरसेप्ट से पास हो रहा है। तो यहाँ से भी देखें तो ये इस टाइप का यहाँ पे ग्राफ बना देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, पार्ट नंबर 2 का भी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, पार्ट नंबर 3 की। जब हम पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन y इक्वल टू 1 इंटू, ये 1 मैंने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1, इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जनरल फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन a इंटू एक्स माइनस एच एंड एक्स माइनस के। आइए जरा यहाँ पे देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, और k की वैल्यू क्या है। a यहाँ पे है और a यहाँ पे है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम h की वैल्यू कर लेते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस का बड़ा है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स कि यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। सिमिलरली जब मैं k की वैल्यू निकालूंगा, सिमिलरली इसी तरह निकालूंगा k की वैल्यू 2x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ओके, ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसका आप प्रोसीजर दें कि ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं।
फर्स्ट की पॉइंट में हमने ए को नोट करना होता है, ए की वैल्यू 1 है और वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो ग्राफ है वो हमारे पास ओपन अपवर्ड पैराबोला है, ओपन अपवर्ड पैराबोला है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की पॉइंट की। तो सेकंड की पॉइंट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। क्या है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट। और जो एक्स इंटरसेप्ट है बेसिकली है क्या, वो हम एज की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, हमें किसकी वैल्यू, के की मालूम होनी चाहिए वैल्यू। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या होता है, जरा उसको राइट कर लेते हैं। ये होता है हमारे पास एज एंड 0। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 एंड 0। ओके, फिर हमारे पास के जो होता है वो क्या है, के के लिए के एंड 0 होता है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 एंड 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 1.5 एंड 0 है, और फिर हमारे पास क्या है, कॉमा -1.5 एंड 0 है। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट हो चुका है। अब हम किसकी बात करते हैं, वाई इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट हमारा थर्ड की पॉइंट है। तो वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो थर्ड की पॉइंट वाई इंटरसेप्ट। जब हम वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो एक्स को 0 रखेंगे और पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये होगा हमारे पास 0 y इज इक्वल टू इंटू 2 इंटू 0, ठीक है, -1 एंड 2 इंटू 0 +1। सो y इज इक्वल टू -1 एंड +1। सो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -1। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बना, 0 एंड -1 बना। हमने y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम किसकी बात करते हैं, एक्स वर्टेक्स की बात करते हैं। की पॉइंट नंबर 4 की पॉइंट नंबर वर्टेक्स। जब हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स क्या, एवरेज पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, फिर हम उसको एवरेज पॉइंट को पुट करेंगे फंक्शन में और वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो वो मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू एज प्लस के बाय 2। तो मेरे पास एज क्या है, एज मेरे पास 1/2 है, के मेरे पास -1/2 है। इसको हम अब इंसर्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 1/2 -1/2 होल डिवाइडेड बाय 2 इज दैट 0/2 इज दैट 0 implies दैट x इंटरसेप्ट मेरे पास, सॉरी x कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की जब बात करेंगे तो हम करेंगे x इज इक्वल 0 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, गिवन फंक्शन में इसे पुट करेंगे। जब गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 -1, 2 इंटू 0 +1। सो y इज इक्वल टू -1 एंड +1। सो मेरे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। तो वर्टेक्स मेरे पास क्या बना, वर्टेक्स मेरे पास क्या बना, 0 एंड -1। यहाँ पे भी देखें y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम आ गए हैं। ये लीजिए मैंने इसके पॉइंट फाइंड आउट कर दिए और मैंने ये आगे क्या है, राइट भी कर रखे हैं। ये देखिए, अगर आप नोट करें तो वर्टेक्स है, ये y इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है, दोनों x इंटरसेप्ट हैं। अब हम ये हमारे पास 1 है, ये -2 है। अब आइए सबसे पहले हम वर्टेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या है, 0 एंड -1, 0 एंड -1 ये पॉइंट है वर्टेक्स, 0 एंड -1 वर्टेक्स आ गया।
अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्स इंटरसेप्ट की, 1.5 एंड 0, 1.5 एंड 0, वो ये पॉइंट बन गया, वो ये पॉइंट बन गया, क्या है 1.5 एंड 0। ठीक है, आपने स्केल से लेबल करके रखना, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए हर पॉइंट का आपस में, तो तभी आपका ग्राफ एक्यूरेट बनेगा। अभी यहाँ पे 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, -1.5 एंड 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, सॉरी, एक्स इंटरसेप्ट को हम ज्वाइन कर रहे हैं किसके साथ, वर्टेक्स के साथ, क्लियर है, और वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे एक्स इंटरसेप्ट के साथ, और ज्वाइन करने के बाद इसे क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद इसे क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड। तो आप अगर नोट करें तो ये हमारे पास क्या है, ओपन अपवर्ड पैराबोला की शेप नजर आ रही है। तो a इज इक्वल टू 1 था, 1 ग्रेटर देन 0 था, ये क्या बना, ओपन अपवर्ड बना। ओके, और नोट कर लें ये दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सेस को। ये हमारा क्वेश्चन डिफाइन हो गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करते हैं, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 बन रहा है। -6 को 2 डिजिट्स में हमने ब्रेक किया, 3 और 2 में, 3 to 6 होता है, -6 तो ठीक है। अब हमें देखना है कि मिड वाले का साइन क्या है, ये प्लस का साइन है, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके साथ हम प्लस लगा देंगे, जो छोटा होगा वो उसके साथ माइनस लगा देंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3। अब पहली टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है वो देखते हैं, 2x कॉमन आ रहा है, हमने 2x को कॉमन कर लिया, बाकी हमारे पास क्या रह गया है, यहाँ से 2 भी गया, x भी कॉमन गया तो x रह गया, 2x गया तो -1 रह गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने प्लस का 3 कॉमन किया तो बाकी रह गया x-1। अब इन दोनों में जो क्या चीज कॉमन आ रही है, x-1 कॉमन आ रहा है, तो हमने इस x-1 को कॉमन कर लिया। जब x-1 को कॉमन किया तो ये हमारे पास x-1 एंड 2x प्लस 3 आ गया। ओके, ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। जब मिड टर्म ब्रेकिंग देखी तो ये दोनों डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे थे, तो क्वेश्चन फिर वही बन गया, हम सोल्यूशन की तरफ गए हैं, सोल्यूशन हमने इतना फाइंड आउट भी कर लिया है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डॉट इंटू x-1 एंड 2x प्लस 3। अब इस 1 का मतलब ये था कि 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, और इसे कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, इसे कंपेयर कर रहे हैं फैक्टर फॉर्म के साथ, a इंटू एक्स माइनस एच एंड x माइनस k। इसके साथ जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो जरा नोट कीजिएगा, a की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगी, a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको क्या रख दें, 0 रख दें, x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास इंप्लाइज दैट जो एज की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमें क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख दें, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो 2x is equal to -3 and x is equal to -3 by 2, so h is equal to मेरे पास क्या आ गया, -3 by 2 आ गया। ओके, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, a की भी, h की भी, और किसकी, k की भी। k इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, -3 by 2 आ गया। अब पहला पॉइंट जो हमारा पहला की पॉइंट था वो क्या था, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 और ग्रेटर देन है 0। अगर a की वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपन अपवर्ड पैराबोला है, ओपन अपवर्ड पैराबोला है। ओके,
अब दूसरा की पॉइंट देखते हैं। दूसरा की पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। दूसरा की पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो हमें एज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एज हमारे पास 1 है, ठीक है, और के हमारे पास -3/2 है। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना कोऑर्डिनेट यहाँ से बनाते हैं, ऑर्बिटल बनाते हैं। ये क्या था, एज एंड 0 होता है। एज की वैल्यू 1 है तो 1 एंड 0 हो गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास के एंड 0 होता है। के की वैल्यू हमारे पास -3/2 है, तो ये हमारे पास कॉमा 0 आ गया। और हम इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया, अब 1 एंड 0 कॉमा -1.5 एंड 0 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया। ओके, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, वाई इंटरसेप्ट। जब हम वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो एक्स को 0 रखना है और इसे पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स की जगह पे 0 -1। तो ये क्या था हमारे पास, 2 इंटू 0 प्लस 3 था। ओके, ये क्या गया, y इज इक्वल टू -1 एंड इससे मल्टीप्लाई 0 तो ये 3 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -3 आ गया। तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो आया क्या, 0 एंड -3, 0 एंड -3 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। जब हम वर्टेक्स की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4, हमारे पास वर्टेक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला आता है v इंटू एवरेज ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। फिर उस एवरेज को आपने पुट करना है गिवन इक्वेशन में, गिवन फंक्शन में, तो वहां पे आपके पास y की वैल्यू आएगी। आइए जरा क्या नोट करते हैं, यहाँ से x इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो x इंटरसेप्ट, सॉरी x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो उसके लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू एच प्लस के बाय 2 होगा। तो एच मेरे पास क्या है, एच मेरे पास है, एच मेरे पास क्या है, नोट कर लेते हैं। एच मेरे पास 1 है, के मेरे पास -3/2 है, या फिर इसे लिख सकता हूँ -1.5। ओके, तो अब एच की वैल्यू, एच और के की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा जी 1 माइनस 3/2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करता हूँ, नोमिनेटर का एलसीएम ले लेता हूँ। जब मैं नोमिनेटर का एलसीएम लूंगा, 2 -3 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। जब इसको देखूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/2। इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो -1/4 मीन्स दैट इसको मैं लिख सकता हूँ -0.25। ओके, मेरे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूंगा, नोट कीजिएगा, इस x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर दूंगा, x y कोऑर्डिनेट। जब मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो x इज इक्वल टू -1/4 पुट इन इक्वेशन 1। जब मैं इक्वेशन 1 में इसे पुट करूंगा तो नोट कीजिए वो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -1/4 -1 2 इंटू -1/4 प्लस 3। ओके, तो ये देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं।
जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये जो 4 है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -4। अब ये क्या आ रहा है -1/2, -1/2 प्लस 3, ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6। ओके, तो ये क्या आ गया -1 और -4 कितना बन गया -5, और -5/4 आ गया। -1 एंड +6 इज दैट प्लस का 5। जब हम इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बनेगा। जब इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनेगा। जब हम इसको डिवाइड करें, -25/8 तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है y इज इक्वल टू -3.12। तो हमने क्या किया, x कोऑर्डिनेट -0.25 था और हमारे पास y कोऑर्डिनेट -3.25 था, तो ये हमारा वर्टेक्स बन गया। तो वर्टेक्स y इंटरसेप्ट हमारे पास ये है, x इंटरसेप्ट हमारे पास ये है, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। तो अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्टेक्स के लिए हमने क्या किया है, ये देखिए ये कंप्लीट 1 है, ये इसका हाफ है, अगर ये इसका क्या है हाफ है, अगर ये इसका क्या है, ये इसका हाफ है, तो हाफ भी हमें उससे भी हाफ चाहिए, तो हमने इसे वर्टिकली एक्सटेंड किया। जब वर्टिकली एक्सटेंड किया और हमने जाना कहां तक है 3 पॉइंट, ये मेरे पास क्या है, ये 2 है तो ये -3 है, तो ये मेरे पास 1 है और यहाँ पे कहीं 3.12 है, और ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो ये मेरा क्या बन गया वर्टेक्स बन गया। जब मैंने वर्टेक्स की बात की, ये -0.25 कॉमा -3.12 आ गया, ये हमारे पास क्या था वर्टेक्स था। अब हम क्या करते हैं y इंटरसेप्ट की बात करते हैं, 0 एंड -3। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 0 एंड -3, ये पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास 0 एंड -3। ओके, अब हम बात करते हैं x इंटरसेप्ट की, ये क्या है 1 एंड 0, ये आ गया 1 एंड 0 आ गया, 1 एंड 0, ये क्या -1.25। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो इनका मिड -1.25 ये बनेगा, ये क्या बन गया -1.5 कॉमा 0। अब हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ, y एक्सिस के साथ, और फिर y एक्सिस से होते हुए हम किसकी तरफ चले जाते हैं, x एक्सिस की तरफ चले जाते हैं, और वहां से उस ग्राफ को क्या कर देते हैं एक्सटेंड कर देते हैं। फिर सिमिलरली ये जो x इंटरसेप्ट है इसको हम ज्वाइन करते हैं किसके साथ, वर्टेक्स के साथ। जब वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे और यहाँ से होते हुए इसे भी क्या कर देते हैं एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला का ग्राफ था, या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ था। और ये क्या था, a is equal to 1, 1 is greater than 0, a is equal to 1, 1 is greater than 0, तो ये क्या बना ओपन अपवर्ड पैराबोला बना। आइए हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग करके देखते हैं कि क्या ये जो मिड टर्म ब्रेकिंग है ये हमें डिफरेंट क्वाड्रेटिक डिफरेंट फैक्टर की तरफ लेके जाती है या सिंपल फैक्टर की तरफ, मतलब सेम फैक्टर की तरफ लेके जाती है। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ x² प्लस x प्लस 1, इसमें से x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर 2x हैं तो एक x कॉमन हुआ तो एक रह जाएगा, और यहाँ पे एक ही है तो कॉमन हुआ तो +1 रह जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन करेंगे तो x + 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से x + 1 कॉमन कर रहे हैं तो x + 1 क्या आ गया हमारे पास x + 1, और यहाँ पे क्या रह गया x, और यहाँ पे +1 रह गया, ये दोनों सेम है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या आ गया है हमारे पास, इस स्क्वायर की वजह से हमें पता चला
कि ये h इज इक्वल टू k है, और या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये रिपीटेड फैक्टर है। ये क्या है? रिपीटेड फैक्टर है। ओके, रिपीटेड फैक्टर्स हैं। ओके, अब हमने क्या किया, इस फैक्टर को, इस टर्म को जो हमने अभी फाइंड आउट की, उसको यहाँ पे लिख लिया y इज इक्वल टू 1 डॉट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का क्या लिख लिया हमने? होल स्क्वायर लिख लिया। ओके, जब हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा, तो देखिए यहाँ पे 1 हमने अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि इसकी वजह से इस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमने कंपेयर कर दिया क्या? रिपीटेड फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन से। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू 1 आई और h की वैल्यू -1 आई। h की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -1 आई। ओके, अब हमें क्या चाहिए? वही पॉइंट हमें फिर अगेन चाहिए। पॉइंट नंबर 1, a की वैल्यू क्या है? 1। 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? ओपन अपवर्ड बनेगा। क्या बनेगा? ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ओके, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था? एक्स इंटरसेप्ट। पॉइंट नंबर 2, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में हमें एज का पता होना चाहिए, एज और के का, बट ये रिपीटेड है, लिहाजा एज ही काफी है। तो एज मेरे पास -1 है। अगर एज मेरे पास -1 है, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। एज एंड 0 होता है, और एज की वैल्यू -1 है, तो ये 0 आ गया। ओके, ये हमारे पास पॉइंट बन गया। कौन से वाला? ये हमारे पास आ गया एक्स इंटरसेप्ट -1 एंड 0। ओके, अगर ये -1 एंड 0 है, तो हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? वाई इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। जब हम वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो आइए जरा उसको देखते हैं। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट में एक्स को 0 रखेंगे और उसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास? क्या बनेगा मेरे पास? y इज इक्वल टू 0 -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? y इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इम्प्लाइज दैट मेरे पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया? 0 एंड 1 आ गया। मैं क्या करूंगा? ये मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया है। ये याद रखिएगा, एक यहाँ पे पॉइंट मैं बताता चलूं आपको। वो पॉइंट क्या है? नोट कर लें। जब भी आपके पास when repeated factors of quadratic function हो, then x intercept is also called vertex। उस सूरत में वर्टेक्स और एक्स इंटरसेप्ट सेम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो वर्टेक्स की वैल्यू आ रही है, पॉइंट नंबर 4 वर्टेक्स, वर्टेक्स मेरे पास क्या आएगा? v इंटू -1 एंड 0। आइए इसका अब ग्राफ ड्रा करते हैं। अब देखिए, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे y इंटरसेप्ट, y एक्सिस ड्रा कर रखा है, x एक्सिस ड्रा कर रखा है। ओके, अब देखिए पहला पॉइंट क्या? वर्टेक्स हमारे पास -1 एंड 0 है, x इंटरसेप्ट -1 एंड 0 है, और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है? 0 एंड 1 है। आइए वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। वर्टेक्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले वर्टेक्स को देखेंगे। वर्टेक्स हमारे पास क्या है? -1 एंड 0, -1 एंड 0। अब x इंटरसेप्ट भी हो गया और वर्टेक्स भी हो गया। y इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है? 1 एंड 0, वो ये है। 1 एंड 0 वो ये है। अब हम क्या करते हैं? इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इसको आपस में क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। जब हमने इसको ज्वाइन किया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना। ओके, जैसा इसने बिहेव इधर दिखाया, हम इधर भी बिहेव वैसा ही दिखा देंगे।
ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, रिक्वायर्ड पैराबोला बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया है, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पैराबोला बन गया है। ओके, ये हमारे पास क्या बना है, रिक्वायर्ड पैराबोला। ओके स्टूडेंट, ये क्वाइट इजी है डिफरेंट वाले से। डिफरेंट अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है और इसमें प्रोसीजर बड़ा आसान होता है। आइए जरा लास्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ बात कर रहे हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, हमारे पास लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, और वो पार्ट क्या है जरा नोट कर लेते हैं। वो कहता है कि अगर 3 × x−1 का होल स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर है ये बताता है हमें कि h की वैल्यू k की इक्वल है, और इसका मतलब क्या है कि ये रिपीटेड फैक्टर्स हैं। अगर ये रिपीटेड फैक्टर्स हैं तो उस सूरत में हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो देखते हैं। हमने क्या किया, इसे सेम लिख दिया और इसे कंपेयर किया जनरलाइज रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर से। जब हमने उससे कंपेयर किया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास 3 है और मेरे पास एज की वैल्यू मेरे पास 1 है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने से पहले चलिए वो 4 की पॉइंट इंसर्ट कर लेते हैं। मैं पहले डायरेक्ट ग्राफ ड्रा करने लगा था। चलिए 4 की पॉइंट क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3, 3 ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स कि इसका जो ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब हम इसका सेकंड की पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड की पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए अगर ये रिपीटेड है तो हमारे लिए एज काफी है, तो हम इसको ऑर्डर पेयर में अब लिख लेते हैं। ये क्या होता है, एज एंड 0, सो इज इक्वल टू क्या गया 1 एंड 0। तो ये क्या गया 1 एंड 0, हमारे पास इसका क्या आ गया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, पॉइंट नंबर ये 3 है, पॉइंट नंबर 3 है, तो वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है, एक्स को 0 रखना है और पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर, पुट कर देना है इसे इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हमारे पास बनेगा, y इज इक्वल टू 3 × 0 - 1 का स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या बनेगा, अब नोट कीजिए, ये मेरे पास बनेगा y इज इक्वल टू 3 × -1 का स्क्वायर इज दैट, मेरे पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया है, 3 × 1 इज दैट 3। ओके, तो मेरे पास y इंटरसेप्ट बना, y इंटरसेप्ट क्या बना, 0 एंड 3। ये मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया। वर्टेक्स है, ये क्या है, रिपीटेड फैक्टर है तो वही हमारा वर्टेक्स होगा, जो हमारा क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। 4 पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, v × 1 एंड 0। ओके, ये हमारा वर्टेक्स भी आ गया हमारे पास। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट की मदद से। 1 0 वर्टेक्स क्या है, 1 0 है, वर्टेक्स मेरे पास क्या है 1 0 है, तो ये मेरे पास वर्टेक्स आ गया 1 0। वाई इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है, 0 एंड 3 है, वो मेरे पास ये पॉइंट आ गया 0 एंड 3। अब मैं क्या करूंगा, इन इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। जब इसको ज्वाइन करूंगा, जैसा ग्राफ इधर बना है वैसा ही ग्राफ मैं इधर एक्सटेंड कर दूंगा। ओके, और यहाँ से भी मैं इसे क्या कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड रिपीटेड फैक्टर का क्या है, ग्राफ है। अब देखिए ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास क्या था, 3 था, 3 से ये क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए ये ओपन अपवर्ड पैराबोला था। जरा कुछ की पॉइंट नोट कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक फैक्टर है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं
किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के डिफरेंट फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, then its graph intersect with x-axis at different two points. क्लियर है? ये आपका एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, और ये इस तरह से डिफरेंट, ये बात जो लिखी है ये भी लिख सकता है कि एच नॉट इक्वल टू के हो तो देन क्या होगा। नंबर 2 पॉइंट से है, अगर रिपीटेड है, क्या है, रिपीटेड फैक्टर्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक फंक्शन के, तो ये सिर्फ टच करेगा, टच एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट, टच एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट, बट intersect y-axis at a single point। उम्मीद है आपको आपके एमसीक्यूज भी समझ आ गए होंगे। ये 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए जो स्पेशली पीटीबी के हैं, पैक्टा के हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने